हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th में हम लोग बायो के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग फंगस के बारे में पढ़ रहे थे, कवक के बारे में पढ़ रहे थे। अब इसके हम लोग को वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। कवकों का वर्गीकरण, कवकों को कितने भागों में बांटा गया है। बेसिकली कवकों को 4 भागों में बांटा गया है: जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। फंगस को यानी को कवक को 4 भागों में बांटा गया है और चारों भागों को हम लोग को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। पहला आएगा जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, जाइगोमाइसिटीज के बारे में हमें पढ़ना है कि जाइगोमाइसिटी के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो जाइगोमाइसिटीज में देखते हैं कि जो इसमें किसी भी प्रकार के चलकाय नहीं होते हैं। चलकाय यानी कि मोटाइल बॉडी नहीं होती है। मोटाइल यानी कि किसी भी प्रकार की इसमें मूवमेंट नहीं होता है। इस प्रकार के फंगस में किसी भी तरह के चलकाय की अनुपस्थिति होती है। चलकाय यानी कि मोटाइल बॉडी। मोटाइल बॉडी यानी कि जैसे फ्लैजिला हो गया, सीलिया हो गया। फ्लैजिला और सीलिया क्या होते हैं? हेयर लाइक सब्सटेंस होते हैं जिसकी मदद से फंगस मूव करते हैं। लेकिन जाइगोमाइसिटीज में इनमें इसकी अनुपस्थिति होती है, यानी कि इसमें सीलिया, फ्लैजिला वगैरह कुछ नहीं पाए जाते हैं, जिससे इस तरह के फंगस या कवक में किसी भी तरह की गति नहीं होती है। ठीक है, ये पहला इसका लक्षण है। दूसरा, इनकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो बना होता है वो काइटिन का बना होता है। ठीक है, अब तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण क्या होता है कि इसमें जो अलैंगिक जनन होता है वह अचल यानी कि नॉन मोटाइल और पतली भित्ति वाले बीजाणुओं के द्वारा होती है। इंग्लिश में क्या होगा, इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स द्वारा होता है। स्पोर्स यानी बीजाणुओं द्वारा होता है। और बीजाणु इनमें कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि अचल बीजाणु होते हैं जो मूवमेंट या गति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन मोटाइल द्वारा, स्पोर्स द्वारा इनमें अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। और इसमें जो स्पोर्स का जो भित्ति होता है यानी कि वॉल होता है, सेल वॉल होता है, वो पतला होता है। ठीक है, ये अलैंगिक जनन के बारे में था। अब अगला है लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा युग्मक धानियों के संलयन से होगा। युग्मक धानियां जो होती हैं इनमें पाई जाती हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है युग्मक धानियों यानी कि गैमेटेंजिया द्वारा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। युग्मक धानियों यानी कि एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ठीक है, तो मेल और फीमेल इसमें पाए जाएंगे, मेल और फीमेल गैमेटेंजिया। और जब ये दोनों संयुग्मित होंगे, संयुग्मित यानी कि कंबाइन होंगे, तो उस प्रोसेस को कहा जाएगा कॉन्जुगेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? मेल और फीमेल गैमेटेंजिया द्वारा या नर या मादा युग्मक धानियों द्वारा होता है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कंजुगेशन। अगला क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि युग्मक जो इसमें होते हैं, युग्मक किसे कहते हैं? ठीक है, गैमीट्स को युग्मक कहते हैं। ठीक है, युग्मक इसमें गैमीट्स होगा। तो युग्मक कैसे इसमें होते हैं? अचल होते हैं। अचल यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मतलब कि जानते हैं आप, जो एक जगह से दूसरे का मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो युग्मक यानी कि गैमीट्स इसमें बहुकेंद्रकीय होते हैं। बहुकेंद्रकीय यानी कि एक से ज्यादा इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। यहाँ पे देखिए जाइगोट लिखा हुआ है लेकिन ये गैमीट होगा। गैमीट इसमें कैसे होते हैं? बहुकेंद्रकीय होते हैं यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और अचल यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये सभी जो लक्षण, ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जाइगोमाइसिटीज वर्ग के हैं, क्लास के हैं। ठीक है, अब इनके उदाहरण क्या होंगे, एग्जाम्पल्स क्या होंगे? राइजोपस हो जाएगा। राइजोपस को ही हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ब्रेड पे जो कवक लगते हैं, जो फंगस लगते हैं,
उसे राइजोपस या ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। दूसरा है म्यूकर। ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं जाइगोमाइसिटीज वर्ग के। अब इसके डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं। डायग्राम में देखिए मैंने यहाँ पे राइजोपस बनाया हुआ है। ये पूरा राइजोपस का स्ट्रक्चर है, इसी को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ब्रेडो पे जो कवक लगते हैं उसे राइजोपस कहते हैं। अब इसमें देखिए स्ट्रक्चर में क्या है। सबसे ऊपर क्या है, ये जो आप गोलाकार सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे स्पोरेंजियम कहते हैं। और इसी स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे बीजाणु भरे होते हैं। बीजाणु यानी कि यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है स्पोर्स। स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, स्पोर्स भरा होता है, ठीक है। और ये सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कॉलुमेला कहते हैं, ठीक है। और ये जो आप स्टेम की तरह जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो तने की तरह स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। और यहाँ पे आप जड़ों की तरह जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जड़ नहीं है लेकिन जड़ों की तरह स्ट्रक्चर है और जड़ों की तरह इनका कार्य भी है। इसे कहा जाता है राइजोइडियल हाइफी। इसे हाइफी कहा जाता है। और ये बीच का जो पार्ट है इसे स्टोलन कहा जाता है। तो ये राइजोपस का स्ट्रक्चर है। होता क्या है, जब स्पोरेंजियम पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, मैच्योर यानी कि परिपक्व हो जाता है, तो वो फट जाता है और इसकी जो बीजाणु होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और हवा में तैरने लगते हैं। और जहां भी इनको नमी मिलती है तो ये बीजाणु या स्पोर्स क्या करते हैं, उस जगह पे जाकर के अटैच हो जाते हैं या चिपक जाते हैं और फिर वहां से जनन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, कवकों के वर्गीकरण पढ़े और जाइगोमाइसिटीज के बारे में जाना। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके बाकी जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में जानेंगे।